हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र एम्पा, एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। साथियों, भारतीय इतिहास के जो टेस्ट पेपर की श्रृंखला में टेस्ट सीरीज नंबर 10 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो साथियों, अपने पास में पेन और कॉपी लेकर के साथियों तैयार हो जाइए। और साथियों, उसमें जो अपन डेली के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो ये आप कमेंट में बताइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो साथियों, आप यदि यदि अब इस YouTube चैनल पर नए हैं तो साथियों मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा। साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि न्यू कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों, आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 271 आज का पहला क्वेश्चन और साथियों टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 271वां। लगभग 550 के आसपास मैं आपके सामने क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो साथियों, उसमें क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। हाँ जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? आपके सामने ये क्वेश्चन है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, मतलब कांग्रेस दो भागों में कब विभक्त हुई? तो साथियों, फर्स्ट 1900, ऑप्शन फर्स्ट है 1908, ऑप्शन सेकंड 1905, 1900 थर्ड ऑप्शन 1907 और चौथा ऑप्शन है 1906। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, जल्दी कीजिएगा। इसका आंसर आप क्लिक कीजिएगा अपनी कॉपी में और अपना आंसर लिखो। और अब मैं आंसर बता रहा हूँ साथियों, इसका आंसर होगा 1907। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, फर्स्ट विभाजन 1907 में। क्वेश्चन नंबर आज का 2 और साथियों टेस्ट सीरीज का 272 वाला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो साथियों, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है 1910, सेकंड 1912, थर्ड 1921 और चौथा ऑप्शन है 1947। तो साथियों, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। बंगाल बिहार से अलग कब हुआ? साथियों, इसका आंसर है 2। जिसने 1912 आंसर बताया है, 2 इसका सही आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर आज का 3 और साथियों टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 273वां। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट आरजी भंडारकर ने, ऑप्शन सेकंड बीडी सावरकर ने, ऑप्शन थर्ड सीआर दास ने, ऑप्शन 4 सरदार भगत सिंह ने। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अभिनव भारत एक संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी? साथियों, इसका आंसर, हाँ जी, इसका आंसर आपने यदि 4 बताया है भगत सिंह, तो एकदम परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 274वां, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ठीक है, मतलब अध्यक्ष कौन बना था? अब साथियों, इसमें देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन सा था, इसकी ये क्वेश्चन है आपके सामने। साथियों, फर्स्ट है ऑप्शन लाला लाजपत राय, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन थर्ड विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था इन तीनों में से। साथियों, इसका आंसर होगा 4। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन हुआ था उनमें इन तीनों में से किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया था। साथियों, अब बात करते हैं, यदि एक शब्द लिखा हुआ हो कि विशेष 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 अधिवेशन की बात आती तो साथियों विशेष अधिवेशन का लाला लाजपत राय को एक बार अध्यक्ष बनाया था। विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय बने थे, किंतु साथियों इसमें जो नियमित अधिवेशन का पूछ रहे हैं और नियमित अधिवेशन का इस लाल बाल पाल के गुट में कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर 4। किंतु यदि नियमित कांग्रेस का अधिवेशन आए तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को कभी नहीं बनाया था। साथियों, जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता
रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन थर्ड विनोबा भावे, ऑप्शन चार गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से जल्दी गीता रहस्य। हाँ जी साथियों, केसरी और मराठा तो ग्रंथ आपने सुने ही होंगे। साथियों ये है गीता रहस्य के लेखक जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। साथियों इसका आंसर 2 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। साथियों मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। हाँ 276 वह क्वेश्चन है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? ऑप्शन फर्स्ट बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन थर्ड एनी बिसेंट और ऑप्शन चार पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। मतलब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और उसके बाद में समझौता हुआ था कांग्रेस का, और उस समय साथियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी ने एक साथ में सम्मेलन करवाया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। तो साथियों इसका समझौता किसके द्वारा कराया? हाँ जी साथियों इसका आंसर यदि आपने इसमें एनी बिसेंट क्लिक किया तो एकदम सही है। एनी बिसेंट ने साथियों एनी बिसेंट के सहयोग से समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? मतलब सत्याग्रह का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने? ऑप्शन फर्स्ट दांडी में, ऑप्शन सेकंड चंपारण में, ऑप्शन थर्ड खेड़ा में, ऑप्शन चार अहमदाबाद में। जल्दी से जल्दी बताइएगा। सत्याग्रह क्रियाविधि का महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कहां प्रयोग किया? साथियों इसका यदि आपने आंसर बताया है 2 चंपारण, तो साथियों 1917 के अंदर सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। वो साथियों पहला इनका आंदोलन था, तो पहला सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 278। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? मतलब किसने गोली चलाई थी जिससे सॉन्डर की हत्या हुई थी? तो साथियों ऑप्शन फर्स्ट है बट्टू केशव दत्त, ऑप्शन सेकंड राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन थर्ड चंद्रशेखर आजाद और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। सांड को किसने मारा था साथियों? हाँ जी इसका आंसर है साथियों सरदार भगत सिंह। 4 ऑप्शन सही है। हाँ जी साथियों अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और साथियों अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। चलो साथियों नेक्स्ट आता है 279। जय हिंद का नारा किसके द्वारा लगाया गया? साथियों ऑप्शन फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है मोतीलाल नेहरू और चौथा है महात्मा गांधी। साथियों अब आपको हिंट देने के लिए, जिसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी ने जय हिंद का नारा दिया था। अब साथियों जल्दी से जल्दी जवाब दो। हाँ जी बिल्कुल साथियों, आपने यदि इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ए, तो एकदम परफेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 280। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो कहा था, और साथियों वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन फर्स्ट 1940, ऑप्शन सेकंड 1941, ऑप्शन थर्ड है 1946 और चौथा ऑप्शन 1942। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपके अनुसार क्या सही है? हाँ जी साथियों इसका आंसर आपने यदि 4 बताया है 1942, तो आपका एकदम परफेक्ट सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 281। साथियों क्वेश्चन ये है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? मतलब जलियांवाला बाग कहां पर है? ऑप्शन फर्स्ट अमृतसर में है, ऑप्शन सेकंड नागपुर में है, ऑप्शन थर्ड है चंडीगढ़, ऑप्शन चौथा है कलकत्ता। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। तो साथियों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है? साथियों ये पंजाब के अमृतसर के अंदर है। साथियों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन साथियों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके अंदर साथियों
अंग्रेजों के साथ में एक हिंदू भी था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज एक हिंदू व्यक्ति था जो उनकी सेना में था, जिसने भी गोलियां चलाई थी। ध्यान रखना हंसराज का कभी नाम आ जाए तो साथियों, है ना। हाँ चलो, तो साथियों इसका आंसर आपका ए सही है, ए सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन आता है 282। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे, जो देश आजाद हुआ था उस समय? ऑप्शन फर्स्ट आई एटली, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन थर्ड सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन चार है राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ जी साथियों, अभी तक इसमें आपने, हाँ अभी तक यदि आपने इसमें सेकंड क्लिक किया है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर है 2। तो साथियों इसमें गवर्नर जनरल की बात आए तो 282 का आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है साथियों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, शेयर कर लो और अधिक से अधिक फैला दो साथियों। आपको तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे गुलाब जामुनों। जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। हाँ, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा किसने कहा था, सेना किसने भेजी थी कि जाओ और गोलियां चलाओ, ऐसा आदेश देते हैं साथियों। उसके बाद में गोलियां चलाई जाती है, सेना बाद में आती है, तो आदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन सेकंड रोलेट, ऑप्शन थर्ड ओ डायर और ऑप्शन चार है कर्नल वाइली। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा साथियों। गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? साथियों इसका आंसर है जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, 3 सही है साथियों। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है आर डायर, एक का नाम है आर डायर और एक का नाम है ओ डायर। ओ डायर, एक सेकंड, तो साथियों ओ डायर। अब साथियों ये क्या है, जो ओ डायर है वो पंजाब का लेफ्टिनेंट है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पंजाब का लेफ्टिनेंट है जिसने कहा था सेना को, ये साथियों सेना इसके नेतृत्व में भेजी थी। जनरल आर डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट है, उपराज्यपाल है साथियों, उसने सेना जनरल आर डायर के द्वारा भेजी थी। और साथियों जनरल आर डायर ने गोलियां चलाई थी, किंतु आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने दिया था। अब साथियों इन दोनों के यदि नामों की बात करते हैं तो साथियों ओ डायर और आर डायर, साथियों ओ डायर में इसका ओ डायर का पूरा नाम है माइकल फ्रांसिस ओ डायर। इसका पूरा नाम है माइकल फ्रांसिस फ्रांसिस ओ डायर, ओ डायर। ठीक है, और जो गोलियां चलाने के लिए जो गया था और अपनी सेना लेकर के गया था, जिसने गोलियां चलाई थी, उसका नाम था साथियों रेजिनोल्ड 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 एडवर्ड रेजिनोल्ड एडवर्ड हेरी हेरी डायर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें अपने जो गोलियां चलाने वाला व्यक्ति है वो तो है आर डायर और आदेश देने वाला व्यक्ति है ओ डायर। तो साथियों आदेश किसने दिया है? ओ डायर ने दिया है। ठीक है, ये पंजाब का राज्यपाल था, इसने साथियों गवर्नर था, इसने साथियों आदेश दिया था। ठीक बात है साथियों। फिर क्या हुआ, एक सेकंड और बता देता हूं। इसमें जो जनरल ओ डायर है, इसको मारने के लिए एक व्यक्ति गया जिसका नाम है उद्यम सिंह। उद्यम सिंह जद जाए विलायत, वीरे गोली मारी रे बेली, बम बम हर हर बोलो बेली। तो साथियों ये ओ डायर है, इसकी हत्या उद्यम सिंह ने की थी। उद्यम सिंह, उद्यम सिंह। जय बजरंगी जय माँ काली, बम बम हर हर बोलो बेली, अपने साथियों देशभक्ति गीत चलते हैं उसमें ऐसा बताते हैं। तो साथियों ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन थर्ड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन चार है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
हाँ जी साथियों, इसमें यदि आपने सुभाष चंद्र बोस कहा है तो साथियों मौखिक रूप से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था रेडियो के ऊपर राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने मौखिक रूप से किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 285। हाँ जी, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन फर्स्ट पहला गोलमेज, ऑप्शन सेकंड द्वितीय गोलमेज, ऑप्शन थर्ड तृतीय गोलमेज, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें से बताइए गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अम्बेडकर साहब तीनों में भाग लेते हैं। साथियों अपने राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह जी भी भाग लेते हैं। साथियों इसका आंसर है 2। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी एक बटन दबा दीजिएगा। हाँ जी 286 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस साथियों गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड इकबाल, कवि इकबाल, ऑप्शन थर्ड रहमत अली, ऑप्शन 4 भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। साथियों किसने कहा था? ये गीत किसने गाया था? ऑप्शन 2 कवि इकबाल इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 287। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ठीक है, हाँ अंधा काला कानून किसको कहा? रोलेक्ट एक्ट को, ऑप्शन सेकंड मोंटेक्यू घोषणा को, ऑप्शन थर्ड हंटर आयोग को, ऑप्शन 4 कम्युनल अवार्ड को। जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी तो साथियों यदि इसमें आपने ए बताया है रोलेक्ट एक्ट तो एकदम परफेक्ट आंसर है। साथियों इसे नो दलील नो वकील नो अपील अंधा काला कानून भी कहा जाता है और काला कानून महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 288 बात करते हैं किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, कुर्ती कहते कमीज को, लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन सेकंड आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सेकंड खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन थर्ड रानी गेडिल्यू का नीत लोगों को। साथियों रानी गेडिनेल्यू का द्वारा नीत लोगों को। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? लाल कुर्ती दल। आपने सुना होगा लाल कुर्ती दल का गठन करने वाले व्यक्ति खान अब्दुल गफार खान थे। खान अब्दुल गफार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार साथियों इनका दल था जिन्हें लाल कुर्ती दल कहते हैं। सही आंसर है 3। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार बोल रहा हूँ साथियों बटन वटन दबा दिया करो, लाइक वाइक कर लिया करो साथियों, मुझे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि चलो मेरे मित्र इतने सारे मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे महात्मा गांधी? ऑप्शन फर्स्ट कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, ऑप्शन सेकंड कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन थर्ड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन थर्ड कांग्रेस के महासचिव थे। तो साथियों जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गांधी जी का कांग्रेस में क्या योगदान था ये साथियों बताना है अपने को, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी साथियों इसका आंसर आपने यदि 2 बताया है तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलो क्वेश्चन नंबर 290 कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट अ पैसेज टू इंडिया, सेकंड माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑप्शन थर्ड इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन 4 डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गांधी जी की पुस्तक का नाम बताना है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम बताना है। गांधी जी तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। हाँ जी साथियों इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, भारत की खोज इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो 290 का आंसर है 4। चोरा चोरी नामक नाम प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? चोरा चोरी स्थान कहाँ पे है साथियों? आपको पता है चोरा चोरी कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद में 5 फरवरी 1922 के आसपास चोरा चोरी कांड हुआ था।
तो उसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साथियों, ऑप्शन फर्स्ट गोरखपुर, ऑप्शन सेकंड लखनऊ, ऑप्शन थर्ड इलाहाबाद, ऑप्शन चार आगरा। हाँ जी साथियों, इसका आंसर है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नामक स्थान है, वहां पे चोरा चोरी स्थान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं। 292 292 किसने कहा मध्य रात्रि के टंकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह शब्द किसके हैं साथियों? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन चार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। ऐसा किसने कहा मध्य रात्रि के टंकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आंसर साथियों इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऑप्शन 3 इसका सही है। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा और साथियों घंटी का बटन भी साथ में दबा दीजिए। कुछ स्टूडेंट ने सब्सक्राइब तो कर रखा है पर घंटी का बटन नहीं दबा रखा है, तो इनको पता ही नहीं चलता है नोटिफिकेशन का भी, वीडियो कोई अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो साथियों 293 क्वेश्चन नंबर, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है जी.बी. कृपलानी, ऑप्शन चार है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा साथियों। इसका यदि आंसर आपने जी.बी. कृपलानी किया है तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है डी। ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 294 भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मतलब जो सीमा बढ़ाई हुई है ना भारत पाकिस्तान के बीच में, वो किसने बढ़ाई है? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सेकंड है सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन थर्ड है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन चार है लॉरेंस। जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ जी साथियों, इसका आंसर यदि आपने सर सिरिल रेडक्लिफ किया है तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है 2। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 295 दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट नवजीवन, ऑप्शन सेकंड इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन थर्ड हरिजन, ऑप्शन चौथा है अफ्रीकन न्यूज। गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका चलाया था? साथियों इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, इसका आंसर यदि आपने इंडियन ओपिनियन किया है तो एकदम परफेक्ट आंसर है। साथियों जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स को फैला दो साथियों, आग की तरफ फैला दो, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो साथियों। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 296 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938वां जो अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट, ये साथियों फर्स्ट ग्रेड 2016-17 वाले उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड का जीके वाला पेपर था उसमें आया था। ऑप्शन फर्स्ट है हरिपुरा, ऑप्शन सेकंड पटना, ऑप्शन थर्ड रांची और ऑप्शन चौथा है भागलपुर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए है साथियों, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फालतू का है, पर ये साथियों फर्स्ट ग्रेड का आया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। हाँ जी साथियों, इसका आंसर है हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 297 महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। गांधी जी भारत कब आए थे? साथियों वही 9 जनवरी जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वही महात्मा गांधी जी आए थे। कब आए थे? आंसर इसका ए सही है 1915, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 1939, ऑप्शन सेकंड 1942, ऑप्शन थर्ड 1946, ऑप्शन चार 1947। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? साथियों इसका आंसर यदि आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है 1939।
साथियों क्वेश्चन नंबर 299, किसने कहा था मेरी लाठी पर किया जाने वाला मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा था? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट लाला लाजपत राय, ऑप्शन सेकंड भगत सिंह, ऑप्शन थर्ड चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन 4 है बाल गंगाधर तिलक। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। हाँ जी साथियों, लाला लाजपत राय थे जिनको पुलिस ने पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए उस समय जिस समय लाठियां पड़ रही थी उनके ऊपर, उस समय लाला लाजपत राय का ये कथन है। साथियों क्वेश्चन नंबर 300वां, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट, देखो कितना घुमा के दिया है, पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं, 1932 में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय महिलाओं का, ऑप्शन सेकंड मजदूर वर्ग का, ऑप्शन थर्ड भारतीय कृषक वर्ग का, ऑप्शन 4 है दलित वर्ग का। पूना पैक्ट हुआ किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो साथियों अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, तो साथियों आंसर क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग के बीच में। ठीक है, इनसे सीधा संबंध है। तो साथियों पूना पैक्ट पे एक तरफ तो अम्बेडकर जी ने किए थे साइन, और दूसरी तरफ साथियों जो महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों आज साथियों 30 क्वेश्चन है, इसमें कितने आपके सवाल सही हुए हैं उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। साथियों ईमानदारी अपनी अपनी होती है। साथियों ये कभी कभार मैं पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ, तो इसमें बताता हूँ कि जो भी बच्चे इसके आंसर चाहते हैं पीडीएफ के, तो वो हाँ इस चैनल पे देख सकते हैं। और साथियों ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे, किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई एनीवन क्वेश्चन से संबंधित संपर्क करना है तो साथियों मोस्ट वेलकम। मेरे से जो भी हेल्प हुई वो सभी की करता हूँ, मेरे लिए सभी बराबर है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ये तो आप कर लीजिएगा, और लाइक कर लीजिएगा, और साथियों शेयर कर लीजिएगा आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में, ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जितेंद्र हेम्पा को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।